महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब मतदान करने के लिए कतारबद्ध हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो भी नई हुकूमत आएगी, कश्मीर एक बार फिर देश की मुख्य धारा में एक महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार मिलेगा। अमित शाह कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का एजेंडा है कि चुनाव के बाद वो टेररिस्ट जो जेल में बंद है उसको रिलीज कर देंगे। देखिए, इतनी बात तो तय है कि कांग्रेस की जो नाकामियां हैं, जो गलतियां हैं और बार बार वहां कुछ अविवेकपूर्ण नासमझी भरे जो फैसले हैं, एक संवेदनशील प्रांत में उससे कठिनाइयां बढ़ी। हालात संभालने की जो चुनौती थी उसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लिया और बखूबी कांग्रेस एक बार फिर कश्मीर पटरी पर लौट रहा है। जम्मू और लद्दाख में भी इस चुनाव से काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है तेज़ी से बदल रहे कश्मीर से लोगों को रोजगार, पर्यटन के मानचित्र पर एक बार कश्मीर का फिर से एक बड़ा उभार और परंपरागत क्षेत्र में जो रोजगार की असीम संभावनाएं हैं उन्हें बल मिलेगा। देवेंद्र सिंह हैं कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के सामने एक्सपोज हो गई। देखिए, ये दिलचस्प है। एक तरफ इंडिया है, ये सब एक दूसरे के साथ गलबहियां करते देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा के चुनाव में भी गठबंधन होगा और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ खम ठोक कर खड़े हैं। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने आप पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, इससे बिल्कुल साफ है कि एक कागज पर बना गठबंधन है और धीरे धीरे इस गठबंधन की जो गांठें हैं वो लोगों के सामने आती जा रही है। अर्जुन मेघवाल बोलते हैं कि यूसीसी आएगा एंड वी विल। देखिए, यूसीसी पर हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन को भी अपनी राय बताई थी। आज भी हम ये कहते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे परामर्श करके इसे और बेहतर कानून बनाया जाए, और मुझे लगता है सैद्धांतिक तौर पर हमारी कोई असहमति नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली सरकार काफी ट्रबल में आ गई थी आम आदमी पार्टी की सरकार से, और अभी भी है। देखिए, इस बात को नकारा कैसे जा सकता है, इसलिए कि एक तरफ आप पार्टी ने लोगों से वोट किस लिए मांगा था? बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, बदलाव की लोग उम्मीद करते थे। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी फंसती चली गई, और जिस तरह से दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं दिख रहा था, जेल की सलाखों के पीछे से राज्य चला पाना इतना आसान नहीं है, और वो भी देश की राजधानी, तो लोगों के अंदर गहरी निराशा है और इसका नुकसान आने वाले चुनाव में आप पार्टी को भुगतना पड़ेगा। रवनीत सिंह बिट्टू मामला थमता नहीं दिख रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को टारगेट किया इस मामले को लेकर। आपके मंत्री तो राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर। देखिए, मुझे लगता है विमर्श को स्वस्थ बनाए रखने की चुनौती लोकतंत्र में सभी पक्षों की होती है, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन सभी जिम्मेदार राजनेताओं को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आज इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। नेशनल वाइड पुतला जलाई गई बिट्टू का। क्या लगता है कि इसको तूल देने की कोशिश हो रही है? ठीक है, नहीं, अनावश्यक तुल देने की आवश्यकता तो नहीं है। कांग्रेस कई बार इस तरह के बयानों की आड़ में जो अंध मोदी विरोध है, उस भावना को भी मजबूती के साथ देश की जनता के सामने में रखती आई है। इस विवाद को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसे अब समाप्त किया जाना चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं देश के समक्ष, और उन पर एक जीवंत लोकतंत्र, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन शब्दों के चयन और उसकी मर्यादा का निर्वहन
ये भी बेहद आवश्यक है। जिस तरह से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, प्रियंका गांधी कहती थी कानून से ही चल रहा है, कानून से ही देश चलेगा। निसंदेह ये बात कमलनाथ जी को समझना चाहिए, ये बात दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो बुलडोजर संस्कृति के बड़े वाहक के तौर पर कमलनाथ जी उभर करके आए थे। उनके ट्विटर हैंडल से बाजाबता इसका गौरव गान किया गया था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखपुर की ओर मुड़ेगा। तो ये कमो बेस ये सुप्रीम कोर्ट की जो रोक है ये सब पर है। ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ही सिलेक्टिव होकर के इस पर अपनी बातें कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी। अमित शाह ने कहा है कि एक शांति के लिए एक रोड मैप बनाया जा रहा है। वही जयराम रमेश कहते हैं केवल बात लोग करते हैं, प्रधानमंत्री अभी तक गए क्यों नहीं? देखिए, ये बार बार एक ही बात कही जाती है। दरअसल मणिपुर के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद से जनजातीय समूहों के बीच परस्पर संघर्ष होता रहा है और वहाँ निर्दोष बेगुनाह लोगों की आहुतियाँ होती रही हैं। ये चिंता का सबब है, पूरे देश के लिए चिंता का सबब है। लेकिन सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसका तार्किक समाधान ढूंढा जाना चाहिए और इस दिशा में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके निर्देश पर भारतीय सेना जो भी संबद्ध एजेंसीज हैं वो मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं।